अनुपमा में अब एक नया ड्रामा। समझ में नहीं आता कि हमारी अनुपमा की जिंदगी में फाइनली खुशियां कब आएंगी। एक तरफ जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को दे दी है, अपने पति को दे दी है, अपने बच्चों को दे दी है, जिसकी जिंदगी का सबसे पहले इंपॉर्टेंस है ये घर, उसके बच्चे, उसका पति। अनुपमा कभी अपने बारे में सोचती ही नहीं, तो समझ में नहीं आता कि ठाकुर जी यानी हमारे कृष्ण भगवान कब अनुपमा की जिंदगी में ढेरों खुशियां लाएंगे। खैर, अब नई प्रॉब्लम ये शुरू हो गई है। एक तरफ जहां आप सभी जानते हैं कि वनराज का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वहीं आज उसकी बेटी, अनुपमा की बेटी को भी ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसकी दोस्त नहीं बन सकती, और आज तो उसने डिक्लेयर ही कर दिया। अनुपमा यहाँ पर जब उसे बात करने की कोशिश करती है तो सीधे स्वीटी यहाँ पर कहती है कि आप मेरी दोस्त कभी नहीं बन सकती। हमेशा हमेशा इसने ऐसा ही किया है। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि पारितोष घर तो लौट आया है, लेकिन वो लौट के भी लौटा नहीं है। पारितोष आज नींद की गोलियां खा लेगा और ये सारा इल्जाम, ये सारा ब्लेम वनराज अनुपमा पर लगाएगा। कई बार कहते हैं ना, बच्चे अगर अच्छे हों तो पिता पर गए हैं, खराब हों तो माँ पर गए हैं। बिल्कुल वही कहानी हमारे अनुपमा में देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वीटी जिस तरह से एक लड़के के साथ बाइक पे आती है और दादी ये बात वनराज को बता देती हैं, वनराज यहाँ पर बहुत नाराज होता है बेटी पर। बेटी को ऐसा लगता है कि शायद माँ ने वो सिगरेट वाली बात भी पापा को बता दी है, यानी वनराज को बता दी है, पर अनुपमा ऐसा नहीं करती। खैर, यहाँ पर स्वीटी को ये भी लगता है कि मैं एक लड़के के साथ बाइक पे आई, ये बात माँ ने पापा को बताई है, लेकिन अनुपमा ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन फिर भी स्वीटी आज बहुत चिढ़ जाती है अपनी माँ से और उसके मुंह के सामने दरवाज़ा बंद कर लेती है और ये कहती है कि आप मेरी कभी अच्छी दोस्त बन ही नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ घर में सब लोग, माहौल वैसे ही ख़राब है। ऐसे में समर आके बताता है कि भैया बेड पर गिरे हैं, उन्होंने दवाइयाँ खा ली हैं। अनुपमा भाग के जाती है और देखती है कि पारितोष ने नींद की दवाई खा ली है। अनुपमा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अपने बेटे को वापस ले आई थी इस उम्मीद से कि बेटा वापस आ जाए और उसकी शादी उसके प्यार से ही करेगी, किंजल से करेगी, पर थोड़ा वक्त देके। एक तरफ वनराज थोड़ा शांत हो जाए और एक तरफ किंजल की माँ थोड़ी समझ जाए। लेकिन यहाँ पर अनुपमा सब कुछ कर ले रही है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी से जाने का नाम नहीं ले रही है। पारितोष आज नींद की दवाई खा लेता है, किंजल की याद में वो उसे बेइंतहा प्यार करता है और आज ये सारा ब्लेम पारितोष मरते मरते बचा है, ये सारा ब्लेम वनराज अनुपमा पर डाल देता है। क्या करेगी अनुपमा? क्या सच में किसी भी हाल में पारितोष और किंजल की शादी करवा देगी, या वनराज और पूरे घर वाले पारितोष के इस गलती की सारी सजा अनुपमा को देंगे? ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।